Hello children. Now today in this video we will discuss the nomenclature of elements with atomic number more than 100. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम क्यों इनका नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं. एक्चुअली यहाँ दो बातें हैं. 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर जिन भी एलिमेंट्स का है वो सारे सिंथेसाइज्ड हैं, ऑलमोस्ट सिंथेसाइज्ड. सिंथेसाइज्ड मतलब मैन मेड है, लैब में बनाए गए हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स. जैसे कि अधिकतर जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है यूरेनियम, उसके डेरिवेटिव्स हैं, उससे डिराइव किए गए. ठीक है, तो जब कोई डिराइव कर रहा है, नेचर में नहीं मिल रहा, तो क्या होता है कि चीजें जब बनती है तो उनके लिए क्लैश चालू हो जाता है. साइंटिस्ट में जो है होड़ लग गई, उनमें कंपटीशन हो गया कि वो क्लेम करने लगे कि इस एलिमेंट को मैंने डिस्कवर किया, और इसमें क्या हुआ, डिस्प्यूट्स होने चालू हो गए. तो जब ऐसे डिस्प्यूट्स चालू हुए तो क्या हुआ कि केमिस्ट्री में गवर्निंग बॉडी है जो सारे रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड करती है. तो आपको पता है पहले से कि उसे IUPAC कहते हैं, राइट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो सर्टेन सेट्स ऑफ रूल्स देती है. जो ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर के रूल्स भी आपने IUPAC के हिसाब से पढ़े. तो यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि 104 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट था, उस एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए क्लैश हो गया था अमेरिकन साइंटिस्ट और सोवियत साइंटिस्ट के बीच में, और दोनों ने ही क्लेम किया, यहाँ लिखा हुआ है, दोनों ने क्लेम किया कि इनकी डिस्कवरी इन्होंने की. अमेरिकन कह रहे थे हमने करी है, सोवियत साइंटिस्ट कह रहे थे हमने करी है. सिमिलरली अमेरिकन साइंटिस्ट ने 104 एलिमेंट को रदरफोर्डियम कहा और सोवियत साइंटिस्ट ने इसको कुर्चेटोवियम कहा. ठीक है, अब ये जो लड़ाई चल रही थी, ये ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों पैदा हुई. कोई एक एलिमेंट दो लोग तो बना नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली किसी एक ने बनाया. यहाँ पर क्या हुआ, एक लालच फैक्टर काम कर रहा था टू गेट द नेम एंड फेम. तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए IUPAC ने इसमें जो है दखल दिया. दे इंटरप्टेड इन बिटवीन एंड दे सेड कि ओके, इफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू हैपन, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है एक सेट ऑफ रूल्स बना देते हैं कि जब तक जो है ये रूल्स कब तक फॉलो करना करे जाते हैं, जब तक कि IUPAC को ये ना पता चल जाए कि भाई जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने ऐसा डिस्कवर किया एलिमेंट को, वो डिस्कवरी प्रूव ना हो जाए. तो जब तक डिस्कवरी, दो बातें ध्यान रखें, जब तक डिस्कवरी प्रूव नहीं हो जाती और जब तक उस एलिमेंट का ऑफिशियल नेम अनाउंस नहीं हो जाता, तब तक के लिए IUPAC ने, कब तक, जब तक डिस्कवरी प्रूव ना हो और ऑफिशियल नेम अनाउंस ना हो, तब तक के लिए IUPAC ने एक जो है, एक क्या कहते हैं, कम समय के लिए कि ये डिस्प्यूट खत्म हो जाए कि भाई मैं नाम लिखूंगा इसका या मेरे नाम के पीछे, साइंटिस्ट को ये जो है ग्रीड था कि मेरे नाम के पीछे इस एलिमेंट का नाम होना चाहिए क्योंकि मैंने इसे डिस्कवर किया. तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए IUPAC ने क्या कहा कि जब तक प्रूव नहीं होती हैं ये दो चीजें नहीं बोली जाती, तब तक आप हमारे दिए हुए रूल्स से, हमारे सेट ऑफ रूल्स से आप जो है एलिमेंट का नाम लिख दीजिए. तो इन्होंने जो है ये टेबल दे दी. इसमें जो है 0 से 9 तक डिजिट यूज किए गए. 0 को जैसे निल बोला, 1 को अन बोला, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन बोला. इनके एब्रिविएशंस के लिए यहाँ से पहला लेटर उठा लिया है. निल के लिए स्मॉल n ले लिया, अन के लिए U ले लिया. ठीक है, अब इस टेबल का यूज करना मैं आपको बताऊंगी. इस टेबल को यूज करके उन्होंने कहा कि जब तक ऑफिशियल नेम नहीं आता है एलिमेंट का, तब तक आप इस टेबल को यूज करें और एलिमेंट का नाम लिख दें. तो मैंने यहाँ 2 एटॉमिक नंबर लिख रखे हैं और इनके नाम मैं आपको IUPAC की इस टेबल से लिख के बता देती हूँ. तो इन्होंने 1 को क्या बोला था, इन्होंने 1 को बोला था निल. ठीक है, तो यहाँ 1 जैसा जैसा ऑर्डर आ रहा है वैसा वैसा आप जो है क्या कर लें, लिखते जाएं. 1 को निल नहीं बोला है, सॉरी, 0 को निल बोला है, 1 को अन बोला है. तो 1 आया है, देखो इसको कैसे करना है, 1 0 1, जो भी एटॉमिक नंबर है उसको अलग अलग करके लिख लें और लास्ट में अपन को IUM सब में जोड़ना है, ये ध्यान रखना, ये कॉमन आएगा. तो एटॉमिक नंबर अलग अलग कर लें और पीछे जोड़ दें IUM. तो 1 के लिए इन्होंने क्या यूज किया था, 1 के लिए यूज किया अन, लिख लिया. 0 के लिए क्या यूज किया, निल, वो भी लिख लिया. फिर 1 के लिए क्या यूज किया, फिर से अन, वो भी लिख लिया. तो अन, निल, अन, ईएम सब में कॉमन रहेगा पीछे, ये इसका नाम हो गया. तो 101 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट को IUPAC के नॉमेनक्लेचर में अन, निल, अनियम कहा गया. ठीक है, बाद में इसका IUPAC ने ऑफिशियल नेम दिया, इसको मेंडेलिवियम कहा गया.
और इसका सिंबल देख लें कैसे आएगा। सिंबल में क्या करना है, ये एब्रिविएशंस आप यूज कर लें। तो आपने क्या क्या यूज किया था, 1 के लिए अन, तो अन का यू उठा लें सिंबल लिखने के लिए, और 0 में आपने एन यूज किया था, नील लिखा था, तो ये एन उठा लें यहां से। और फिर आपने तीसरे लेटर जो कि क्या था 1 था, इसके लिए आपने फिर से अन लिखा था, तो ये वाला यू फिर से उठा लें, तो यू एन यू, ये इसका सिंबल हो गया है। तो एटॉमिक नंबर 101 के लिए IUPAC नेम हुआ अनिल अनियम एंड इसका सिंबल हुआ ये बहुत इजी, अगर आप ये टेबल याद कर लेंगे तो आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं। और इस अनिल अनियम के को जो है ऑफिशियल नेम है मेंडेलिवियम। ठीक है, यूजुअली इस यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है कि जैसे 107 के लिए आप IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो नाम है वो लिखिए। ठीक है, तो ऑफिशियल नाम याद करें ना करें, आपको IUPAC का नाम लिखना इस टेबल से आना चाहिए। एक और ट्राई कर लेते हैं 104, तो इनको अलग अलग लिखें, 104 को अलग अलग किया, पीछे IUM कॉमन जोड़ना, ये याद रखें। तो 1 के लिए हम क्या लिख रहे थे, अन लिख रहे थे इस टेबल से देख के, 0 के लिए हम नील लिख रहे थे, अन नील, और 4 के लिए क्या लिख रहे थे, क्वाड। आप ऊपर टेबल देख लें, 4 के लिए QAD लिखा है, क्वाड, और सब में पीछे IUM तो जुड़ेगा ही, तो इसका नाम हो गया अनिल क्वाडियम। देखें, मैंने आपको बताना चाहा है कि 1 के लिए मैंने अन यूज किया है, 0 के लिए मैंने नील यूज किया, और 4 के लिए मैंने क्वाड यूज किया, और पीछे सब में IUM कॉमन जोड़ेंगे। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ा है कि 1 के लिए अन है, 0 के लिए नील है, 4 के लिए क्वाड है, और ये EM। आपको गैप नहीं छोड़ना है, आप पूरा साथ में लिखे। मैं आपको सिखा रही हूँ इसलिए मैंने गैप छोड़ा है कि आपको समझ आए कि मैंने 1 के लिए क्या लिखा, 0 के लिए क्या लिखा, सो ऑन। ठीक है, इसलिए अब आपको इसका सिंबल लिखना है, तो सिंबल में सबका पहला लेटर ले लें। तो पहला लेटर 1 के लिए अन है तो U, 0 के लिए नील है तो N, और 4 के लिए क्वाड है तो Q। तो इसका सिंबल हो गया UNQ, और इसका ऑफिशियल IUPAC नेम था रदरफोर्डियम। ठीक है, तो अब मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए। आई होप कि ये टेबल याद करने के बाद आपके लिए कहीं भी ये IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना टफ नहीं होगा। अब हम ओरल सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमसे किसी ने कहा कि 102 के लिए करिए, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, यहां लिख के बता देती हूँ। 1 के लिए हम यूज करेंगे अन, हम किसके लिए कर रहे हैं, 102 के लिए, तो अन, 0 के लिए नील, और 2 के लिए बाय, तो अनिल बाय, और सबके लास्ट में क्या लिखना है, IUM, तो अनिल BM। ओके, और इस अनिल BM का ऑफिशियल नेम था नोबोलियम, नोबोलियम। ओके, 102 in IUPAC nomenclature is called as Anil BM and an official name ये क्या कहा गया, नोबिलियम। देखो, जब तक ऑफिशियल नेम नहीं अनाउंस होता तब तक क्योस रहता है साइंटिस्ट के बीच में। जैसे ही ऑफिशियल नेम आता है और डिस्कवरी जो है क्लेम कर ली जाती है कि किस साइंटिस्ट ने बनाया है, वैसे ही सारा क्लैश खत्म हो जाता है और इस नाम का यूज भी खत्म हो जाता है। तो आप NCERT देखेंगे तो आपको जो टेबल दिए, टेबल नंबर 3.5, उसमें आपको जो है कॉलम्स दिए हैं। एटॉमिक नंबर का ये कॉलम दिया है, फिर ये वाला कॉलम दिया है, इसमें IUPAC नाम लिखा है, फिर सिंबल का कॉलम दिया है, और चौथा कॉलम दिया है IUPAC ऑफिशियल नेम। IUPAC ऑफिशियल नेम का कॉलम मैंने इसलिए नहीं ड्रॉ किया क्योंकि हम ऑफिशियल नेम नहीं सीख रहे हैं, हम IUPAC नेम सीख रहे हैं। मैंने आपको ऑल्दो बता दिया था इनके ऑफिशियल नेम क्या है। तो ऑफिशियल नेम कब आते हैं, जब जो है डिस्कवरी प्रूव हो जाती है कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन ने इसको जो है प्रूव किया है, इसको ढूंढा है, इसको बनाया है, तो अब ये जो नाम देना चाहे वो दे सकता है। तो IUPAC क्या करती है, तब तक जब तक कि डिस्कवरी प्रूव नहीं होती, जब तक प्रूव नहीं होती और जब तक ऑफिशियल नेम ना दे दिया जाए, तब तक ये टेबल यूज करके ऐसे नाम लिखती है। सो यू प्रैक्टिस all these means naming, and I hope this was clear, and at least till 118 you should try to do it, or more you can do as per your wish. So NCERT has given it till 118, so at least that much you should try. So thank you for watching. I hope this nomenclature of elements for more than atomic number 100 was clear. और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी वो भी आई थिंक आपको क्लियर है कि जरूरत इसलिए पड़ी थी कि जिससे जो ग्रीड था साइंटिस्ट के बीच में टू क्लेम द ऑनर कि वी हैव डिस्कवर्ड इट, द प्रॉब्लम्स वेर अराइजिंग ड्यू टू दैट ग्रीड, सो दैट कुड हैव बीन
the demand of that time to resolve the problem, and that is why IUPAC came up with this table. So I hope the topic is clear. Thank you for watching.